सब राज्य सरकारों के साथ काम करेंगे, मध्य प्रदेश के साथ भी कई जगह काम शुरू हो गया, लेकिन उसके साथ साथ एक राज्य में भी एक जिले की परिस्थिति दूसरे जिले से भिन्न रहती है और ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से भी रोड मैप हम बनाएंगे। तो यहाँ सीहोर, विदिशा, रायसेन, देवास जिले के कृषि का एक रोड मैप वैज्ञानिक बना के ला रहे हैं। 12 तारीख को इस क्षेत्र के किसानों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। यहाँ की मिट्टी, जलवायु, तापमान, सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये फसलें ठीक रहेंगी, फसलों की ये किस्में ठीक रहेंगी, हॉर्टिकल्चर में ये ठीक रहेगा, तो सारी चीजें उसमें सम्मिलित होगी। और शाम के समय कुछ नुक्कड़ नाटक जैसी पद्धतियों का उपयोग करके भी किसानों का प्रशिक्षण होगा। तो एक बड़े अंतर्मन से, अंतरात्मा से इस तरह का आयोजन किया है कि किसान को सीधे आधुनिक तकनीकी, वैज्ञानिक खेती, उन सबको सीखने का अवसर दे। वैसे तो किसान सबसे बड़ा वैज्ञानिक है, लेकिन कई नई चीजें लगातार आती रहती दुनिया में, देश में, तो वो सिखाने की जरूरत है। कृषि मंत्री के नाते मेरी जवाबदारी है कि हम किसानों की बेहतरी के लिए उनके साथ मिलकर जितना बेहतर काम कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करें। इसी भाव से इस कृषि मेले का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि रायसेन, भोपाल से बिल्कुल लगा हुआ है। तो मुझे लगा कि हमारा ये कृषि मेला प्रारंभ हो उससे पहले मैं आपसे भी निवेदन करूं, क्योंकि प्रेस के माध्यम से भी चीजें कुछ तो वहां आएंगे और कुछ प्रेस के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त करेंगे। एक बड़ा आयोजन, बड़ा इस अर्थ में नहीं कि कोई लाखों की भीड़ आएगी, बड़ा इस अर्थ में जो आएंगे उनको हम पूरी गंभीरता से कोशिश करेंगे सारी चीजों की बेहतर जानकारी देने की, और किसान जब की तरफ से अपनी बात बताएंगे, पूछेंगे, वैज्ञानिक जवाब देंगे। कितने किसान आने की अब ये कोई टारगेट नहीं है, क्योंकि ये रुचि का विषय है। जी हाँ, कीनोट स्पीकर पूरे देश से आ रहे हैं, जो मैंने बताया, वैज्ञानिक और कृषि विशेषज्ञ और कुछ उन्नत कृषक बुलाए हैं जिनने पद्मश्री प्राप्त की है, पार्टी जो खुद कर रहे हैं खेती। तो ऐसे पूरे देश से आएंगे, तो हर एक सत्र में 4 लोग रहेंगे। 4 उनको आप वैज्ञानिक कह लें, कृषि विशेषज्ञ कह लें, उन्नत किसान कह लें, अधिकारी, हर एक में 4 रहेंगे। और ये केवल भाषण नहीं देंगे, ये पहले प्रस्तुत करेंगे, फिर किसान इनसे पूछेगा। हाँ, ये मैं सारे जो अलग अलग सत्र है इसका भी डिटेल अभी आपको दूंगा। बाहर आने की व्यवस्था आपका मंत्रालय करता है कि भाई आपके घर पे धरना देने आ रहे हैं? देखिए, खेती के लिए कोई भी बेहतर काम करना चाहे तो स्वागत है, लेकिन केवल राजनीति करना ऐसे गंभीर मामले, देखिए प्रदर्शन आंदोलन का अधिकार है, लेकिन कहीं भी बिना बताए पूरा लेकर पहुंच जाओ, ये पद्धति वरिष्ठ नेताओं के लिए तो मैं ठीक नहीं मानता। आप जानते हैं कि फूड मिनिस्ट्री गेहूं की और चावल की खरीद करती है प्रदेश के सरकार के सहयोग से, और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी शिद्दत और गंभीरता से सब व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं। सर, दिग्विजय सिंह जी ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बासमती धान को जीआई टैग नहीं मिलने के पीछे सरकार को दोषी ठहराया था। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? जीआई टैग कोर्ट का मामला है, आप जानते हैं, हम लोग लड़ रहे हैं जीआई टैग के लिए। ये बासमती का मुद्दा केवल भारत का नहीं, पाकिस्तान भी से जुड़ा हुआ है, उनकी आपत्तियां भी होती है, लेकिन हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं मामला को। सर, मेरा सवाल है, आपने छोटी जोत और वो जो कम हेक्टेयर वाला मुद्दा जो उठाया है, हमारे यहाँ की जो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था इस तरह की छोटी छोटी खेती होती जा रही है। क्या आपके विभाग के पास कोई ऐसा आइडिया है या कोई ऐसा प्रोग्राम है जिससे आप इसको कंबाइन करके इस तरह से करेंगे जैसा आपने बताया? कंबाइन करना इतना आसान नहीं है। पहले सहकारी खेती का प्रयोग भारत में प्रारंभ हुआ था, वो उतना सफल नहीं हुआ। दूसरा रास्ता हमारे पास ये है कि छोटी खेती में वो अच्छी आमदनी कैसे कमाए, इसलिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग
हमने एक मॉडल बनाया है जिसको पूरे देश में स्थापित कर रहे हैं, यहाँ भी उसको लगाया जाएगा कि खेती के साथ साथ वो 4 तरह की, 3 तरह की, 2 तरह की गतिविधियां और करके आमदनी बना सकता है। यही रास्ता है मुझे लगता है, और ये मेरे फोकस का विषय है कि छोटे किसान की आमदनी कैसे बढ़े। इस पर बहुत शिद्दत और गंभीरता से हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। शिवराज जी, मध्य प्रदेश के किसानों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं और शुरू से ही आपका जो व्यवहार रहा सबके लिए, उसका भी सबको एहसास है, उस चीज का मध्य प्रदेश अभी भी आपको याद करता है। लेकिन कृषि मंत्रालय में आपका जब वर्चस्व है तो उसके बाद आप मध्य प्रदेश के किसानों के लिए क्या बेहतर और करना चाहेंगे? इसलिए ये जो आयोजन है वो भी इसलिए है कि पूरी भारत सरकार यहाँ आ रही है, कृषि सचिव से लेकर सारे वरिष्ठ अधिकारी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के डीजी और सचिव बेयर, एमएल जाट से लगा के सारे वैज्ञानिक यहाँ आ रहे हैं। मेरी कोशिश यही है कि हम केवल ये कार्यक्रम करके रुकेंगे नहीं, फिर इस क्षेत्र के लिए और प्रदेश के लिए जो रोड मैप बना रहे हैं उनमें मध्य प्रदेश सरकार के साथ मैंने मुख्यमंत्री जी को आग्रह किया, मिलकर हम रोड मैप बनाना चाहते हैं क्या क्या हो सकता है, और इस क्षेत्र में भी जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उसमें भी एक कृषि रोड मैप बनाए तो उस दिशा में फिर किसान किस योजना से इसमें लाभ उठा सकते हैं। फिर हमारे वैज्ञानिक